हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम लक। कैसे हैं आप लोग? तो मेरा भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है और आपसे क्या ही बताऊं कि कैसा पेपर था, लेवल क्या था। लोग कैसा भी बता रहे हैं, लेकिन दोस्त जो है पेपर जो है इतना आसान भी नहीं था और इतना हार्ड भी नहीं था। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं कि पेपर का कंडीशन क्या था कि आते हुए क्वेश्चन भी गलत हुए हैं दोस्त, ठीक है। मतलब जैसा जीएस में तो कोई लेवल ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से उठा के दे रहे हैं। हर शिफ्ट में क्वेश्चन बदल जा रहे हैं दोस्त, है ना। और इसके बाद बात करूं यहाँ पर रीजनिंग की, तो रीजनिंग थी थोड़ा आसान थी, लेकिन इसमें क्या है 25 की फर्स्ट शिफ्ट में क्या हुआ है कि क्वेश्चन यहाँ पर जो है आसान तो थे लेकिन टाइम ले रहे थे, है ना। टाइम ले रहे थे पीछे वाले क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इसमें थे 10 से 12 जो कि टाइम ले रहे थे, ठीक है। तो मैथ तो थोड़ा सा मतलब लंबे लंबे क्वेश्चन थे मैथ में, 2-4 क्वेश्चन को छोड़ करके। तो उसमें क्या है, उसमें भी दिक्कत हो रही थी हमको सॉल्व करने में। तो इससे क्या है कि ना, तो जो स्कोर है हमने हमने तो 220 किया है, मतलब 220 में से कट पिट के जो है 210 ही क्वेश्चन बचे हैं। सॉरी, मतलब 210 स्कोर बचा है। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 220 नंबर में से कट पिट के 210 बचा है और एससी कैटेगरी में आते हैं। देखो क्या ही होता है यार, है ना। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कट ऑफ के बारे में, क्योंकि कट ऑफ तो साला इस कोई बता रहा है ना, तो समझ लो कोई कट ऑफ का मतलब ही नहीं है। क्योंकि कट ऑफ जब कोई बताता है तो इसका मतलब उसने अभी पता नहीं कैसे कट ऑफ आपको बता सकता है, ये बताइए। कट ऑफ आपको अभी कोई बता ही नहीं सकता दोस्त, ठीक है। तो जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक आप भरोसा मत करिए किसी कट ऑफ पर। जैसे ही आंसर किया आ जाए, मिला लेना, रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही उस मानिएगा कि नहीं हमसे हो रहा है। अभी तो कुछ मत बोलिए कि भैया पेपर तो सबका ही सही गया है। मेरा भी RWA में 240 से 245 स्कोर रहता था, लेकिन यहाँ पर 210 ही में रह गया, मैं समझ लीजिए, है ना। तो ऐसा होता है भाई, एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं दोस्त। तो कोई नहीं, अब पढ़ाई बंद मत कीजिए। वैकेंसी बहुत सारी आएंगी तो लगे रहिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्त आपका। निराश मत होइए बिल्कुल, है ना, कि एग्ज़ाम ख़राब हो गया तो हम निराश हैं, दिक्कत हमें है, ऐसा नहीं करना है आपको। आराम से तैयारी करिए और लगे रहिए दोस्त, है ना। अब मैं भी टारगेट करता हूँ अपना कोई दूसरा एग्ज़ाम, जैसे कि मैंने RPF में वगैरह में डाला है और टारगेट कर लेता हूँ इसी को, है ना। क्योंकि अब जो अगर PSC वगैरह की आएगी तो देखेंगे, वरना SI है ना। फिर शायद भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा हो, है ना। अगर इसमें होगा तो होगा, नहीं कोई बात ही नहीं है दोस्त, है ना। चलिए दोस्त, फिर हम लोग जो है अब एक नई शुरुआत करेंगे। इसको भूल जाइए आप जब तक रिजल्ट नहीं आता है। और कटाव की वीडियो तो बिल्कुल मत देखिए, इससे दिमाग ख़राब होता है। आपके हिसाब से कटाव बता देगा कोई तो आप खुश हो जाएंगे, और अगर आपके हिसाब से कोई कटाव नहीं बताएगा तो आपको बुरा लग जाएगा कि यार ये ज़्यादा बता रहा है, कम बता रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से यूट्यूब या ऑनलाइन से पढ़ना एक तरह सा धंधा हो गया। ऑनलाइन ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। भैया ऑनलाइन में क्या है ना कि जितना आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा या आपका कोई कंप्लीट नहीं है कि यहाँ, तो उसको आप देख लीजिए। लेकिन ज़्यादा ऑनलाइन में टाइम मत दीजिए, क्योंकि किताबों से अगर पढ़े होते तो इतना प्रेशर ना आता। क्योंकि ऑनलाइन की मैराथन देख देख के अपने आप के दिमाग को ख़राब कर लिया और वो सारे क्वेश्चन में हम लोग कन्फ्यूज हो गए और गलत कर दिए, है ना। तो भैया मैराथन देख देख के हम लोग क्या है ना, अपने दिमाग को इतना भर लेते हैं कि दिमाग स्थिर ही नहीं रह पाता, माइंड में प्रेशर ही बना रहता है। और इतनी दूर सेंटर भेज दिया कि मतलब आते जाते में ही प्रेशर हो रहा है, ना सोया हुआ है लोग, ना जाग रहा है, ना सोया है। तो कैसे एग्ज़ाम को सही से कर पाएगा। और यही एग्ज़ाम अगर आप घर पे कर रहे हैं तो उसमें अच्छा स्कोर आप कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप घर पे कर रहे हैं, आपके अंदर प्रेशर नहीं है। और आप जब इतने बच्चों की भीड़ में जाएंगे आएंगे, रास्ते में भटकेंगे, तो वहाँ पर प्रेशर हो जाता है, जिससे एग्ज़ाम हमारा ख़राब हो ही जाता है दोस्त। तो इससे टेंशन मत लीजिए, सबके साथ ऐसा ही हुआ है। और अगर आपका स्कोर 200 कहीं 220 प्लस बन रहा है तो आप अपने आप को एक बार रखिए, धैर्य रखिए कि हो सकता है हो जाए। बाकी श्योर मैं नहीं कह सकता भाई कि कट ऑफ तो अभी कोई नहीं बता सकता। तो भैया जो बता रहा है वो सारा बेवकूफ़ बना रहा है भैया। हो सकता है इसके कट ऑफ किसी की मैच नहीं करती है, आपको पता ही है। इसको जैसा यहाँ कोई बताता है उससे ज़्यादा ही कुछ चली जाती है कट ऑफ। अभी आपने जैसे देख ही लिया है कि रेडियो ऑपरेटर वगैरह में, SSC GD वगैरह में लोगों ने क्या बताया और क्या ही निकला, है ना। तो भैया भरोसा मत रखिए, है ना। तो अपना अगली वैकेंसी की तैयारी करिए। यदि आपका 220 प्लस बन रहा है तब भी ठीक है, आप फिजिकल के लिए तब भी तैयारी करेंगे तो फिजिकल के लिए तब भी तैयारी करेंगे, नेक्स्ट वैकेंसी भी आएगी तो, है ना। तो इसीलिए जो है तैयारी करते रहिए। और हमें लग रहा है कि अभी योगी जी ट्वीट किए हैं, कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि भाई 2 लाख वैकेंसी है, 2 लाख अभी देना है। तो भैया अभी लगे रहिए, चुनावी ईयर आने वाला है 2026 में। तो हो सकता है कि नहीं कुछ ना कुछ बड़ा बड़ा खेल हो जाए। तो भैया तैयारी में लगे रहिए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। और मेहनत करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। इससे हार मान के नहीं बैठना है कि मेरा इस एग्ज़ाम ख़राब हो गया तो हम कुछ भी कर लें या दिक्कत हो जाए हमें, मतलब ऐसा नहीं करना है अपने आप को, है ना।
तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं। हमने कहा कि जानकारी शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं भी टेंशन में था, आप लोग भी टेंशन में होंगे, तो एक दूसरे का दुख बांटने से दुख थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं हम ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग हमारे जैसे हैं जो जिन्होंने मेहनत की थी और उनका भी ऐसा ही हुआ है। अरे मेरे आते हुए क्वेश्चन 5-6 गलत हो गए दोस्त, सोचो तो क्या हो सकता है। क्या ही कहें यार। चलिए ठीक है दोस्तों, बाय।